को कहने की आवश्यकता क्या है? झंडा फहरा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन राम के नाम पर उन्मादी लोगों को हम लोग बिल्कुल चुनौती देते हैं। कहा था अम्बेडकर साहब ने, इस भारत को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेगा, वो भारत को बचा नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। इसी को लेकर अभी राजनीति एक बार फिर जारी है और इस बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें लताड़ा है। उनके बयान को उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हम आपको पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद पूरी खबर आपको हम बताएंगे। जन्म और इतिहास के बारे में हो सकता है कि मांझी जी जानते हैं, हम लोग तो यही जानते हैं कि इस देश में भारत के आस्था के प्रतीक हैं और आस्था के प्रतीक लोगों का जन्म के बारे में बहस ये सब नहीं की जाती है। अलग है कि आज उन्मादी लोगों ने मांझी जी से अधिक राम को नीचे गिराया है। राम सबों के राम थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने व्यापार का हिस्सा बना लिया, उन्माद का हिस्सा बना लिया। धर्म आस्था का प्रतीक है, उसको उन्मादी लोगों ने उन्माद का प्रतीक बना लिया। स्वयं वो सोचें कि मांझी जी को कहने की आवश्यकता क्या है, और मांझी जी ने जो कहा है उनकी अपनी राय है। हम लोग तो ये राय है कि राम आस्था के प्रतीक हैं। उनको किसी स्थान पर, केवल किसी किताब पर और उन्मादियों के द्वारा राम का नाम लेकर के हमला करना मस्जिदों पर, दूसरे धर्म अवलंबियों पर, शायद इससे बड़ा कोई भी कुकर्म हो ही नहीं सकता है। और नफरत फैलाने वाले नो राम की इज्जत, राम की प्रति आस्था, और राम और कृष्ण, हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि राम और कृष्ण भारत के आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक हैं। हम लोग दोषी लोहिया को मानते हैं और आजन्म रामायण मेला वो कराते थे, और रामायण के बारे में उनकी एक ही थी कि जिस तरह कंकड़ पत्थरों में से हंस मोती को चुन लेता है, उसी तरह इस रामायण के कुछ शब्दों को अलग कर दो, लेकिन उसके बेहतर शिक्षा को, बेहतर उपदेश को वो ग्रहण करते वही लोग अच्छे लोग हैं। हम समाजवादी लोग राम के प्रति चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन राम के नाम पर उन्मादी लोगों को हम लोग बिल्कुल चुनौती देते हैं कि आप उन्मादी लोग, आप मस्जिदों को तोड़ नहीं सकते हो। एक झंडा फहरा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा किसी मस्जिद पर। और मॉब लिंचिंग कर करके इस भारत के 30 करोड़ अल्पसंख्यक भाई और मुस्लिम भाइयों को, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को आप क्या इस देश के बारे में कहना चाहते हैं? अम्बेडकर साहब का कल वो लोग भी मंगाए हैं 131वें, ख्याल कर लो, शताब्दी। आप जरा याद रखो क्या कहा था अम्बेडकर साहब ने, इस भारत को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेगा, वो भारत को बचा नहीं पाएगा। तो एक तरफ संविधान को मानते हो, संविधान के रचयिता के चित्र पर माल्यार्पण करते हो और उनके चरित्र को और उनके शब्दों को नहीं अपनाते हो। यदि राम से कहीं भी आज कोई नफरत करता है तो उसमें दंगाइयों का हाथ है, भाजपाइयों को श्रेय जाएगा और उसको सहयोग करने वाले नीतीश कुमार को जाएगा। तो आपने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि एनडीए के इशारे पर लगातार इस तरह का जो बयान है वो देने का काम जीतन राम मांझी करते हैं। मांझी जी को अपनी उम्र सीमा का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही लोहिया के विचार से हम सभी जुड़े हुए हैं, तो उन विचारों का भी ध्यान रखकर इस तरह के बयान जो है वो देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम
लाखों करोड़ों लोगों की जो है आस्था का केंद्र है और उनमें भगवान श्री राम बसते हैं, तो ऐसे में बयान देना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। हम आपको आगे भी खबरों से अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।